नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका नया पाठ ईदगाह, और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं उनकी पूजा का स्थान भी अलग अलग है। जैसे हिंदू लोग हैं वो मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, ईसाई चर्च जिसको गिरजाघर कहते हैं वहाँ पर जाते हैं। तो वैसे ही मुस्लिम लोग जो हैं वो मस्जिद जाते हैं। तो बच्चों, मस्जिद को ही ईदगाह कहा गया है। अब वो मस्जिद जाते हैं। तो बच्चों, ये जो महीना चला हुआ है ये रमजान का महीना है, और इस महीने में मुस्लिम संप्रदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़ा एक तरह से व्रत होता है, जिस तरह से हम व्रत रखते हैं इस तरह से मुस्लिम संप्रदाय के लोग रोज़ा रखते हैं। और रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। मतलब रमज़ान का महीना बीत जाता है तो उसके लास्ट में ईद आती है। और ईद के दिन लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ व सेवइयाँ बांटते हैं, वो एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो बच्चों, ये वाला जो दिन है आज भी ईद का दिन है, और बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, जैसे कुछ गरीब घरों के बच्चे जो हैं वो पैसे के अभाव के कारण समय से पहले ही बड़ों जैसा बर्ताव करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको अपने घर के हालात का पता होता है। अब हम इस कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला पात्र है हामिद। हामिद जो है वो एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, जिसके माँ बाप नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है, और ये बहुत ही गरीब हैं। दूसरे नंबर पर है अमीना। अमीना जो है वो हामिद की दादी है। महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब हामिद के दोस्त हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आज ये जो कहानी है ईदगाह, वो उस दिन की है जिस दिन रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आ जाती है। तो उस दिन ईद है। तो ईद के दिन सब बच्चे, सारे गांव वाले ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो सब बच्चे, क्योंकि ईद है तो वहाँ पर मेला भी लगता है, तो बच्चे क्या करेंगे, पैसे भी लेकर जाएंगे। तो हामिद जो है उसके पास 3 पैसे हैं, महमूद जो है उसके पास 12 पैसे हैं, और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। हामिद क्योंकि गरीब है तो उसकी दादी ने उसको 3 पैसे देकर भेजा है। अब गांव से वो चल पड़ते हैं। गांव से वो कहाँ पहुंच जाते हैं, शहर में वो देखते हैं अदालत, कॉलेज, क्लब घर, और उसके बारे में बातें करते हैं। तत्पश्चात वो ईदगाह पहुंच जाते हैं। ईदगाह मतलब मस्जिद में पहुंच जाते हैं, और ईदगाह पहुंचने के बाद वजू करते हैं। वजू जो है वो नमाज पढ़ने से पहले जब हम लोग हाथ मुंह धोते हैं उसको वजू कहा जाता है। उसके बाद वो नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब बच्चों ने ये सब तो कर लिया, लेकिन बच्चों के लिए जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो है मेला। तो अब बच्चे मेले में पहुंच जाते हैं। तो मेले में जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेले में कई तरह की दुकानें होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मिठाइयों की दुकानें, लोहे के सामान की दुकानें, खिलौनों की दुकानें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं झूला, और इस झूले को चरखी भी कहा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास तो खूब पैसे हैं, वो सबसे पहले खिलौनों की दुकान में चले जाते हैं। खिलौनों की दुकान से जैसे महमूद है वो सिपाही ले लेता है, मोहसिन जो है वो भिश्ती ले लेता है। भिश्ती क्या होता है, भिश्ती होता है जो पानी भरता है, जैसे मशक में जो पानी भरता है। मशक क्या चीज़ है, अब मशक होता है भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बना हुआ थैला, उसमें पहले के ज़माने में भी पानी भरते थे। तो भिश्ती जो होता था वो उस पानी को मशक में डालकर भरता था और एक दूसरों को देता था। तो मोहसिन ने क्या ले लिया, भिश्ती मतलब यहाँ पर तो उसने एक खिलौना लिया है। नूरे ने खिलौने के रूप में क्या लिया, वकील। समी ने खिलौने के रूप में क्या लिया, खंजरी। अब क्योंकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे, तो हामिद ने खिलौने में कुछ नहीं लिया, क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं, तो उसने कोई भी खिलौना नहीं लिया, और सारे बच्चों ने अलग अलग खिलौने ले लिए।
इसके पश्चात बच्चे पहुंच जाते हैं मिठाई की दुकान में। मिठाई की दुकान से बच्चे लेते हैं रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा। लेकिन फिर हमारा जो हामिद है वो बेचारा वैसे ही आंख ताकते हुए रह जाता है, ऐसे देखता रह जाता है बच्चों को। उसके बाद आगे जब बच्चे बढ़ते हैं तो बच्चों को ये दिखाई देती है चरखी, मतलब एक झूला है। इसमें सारे उसके दोस्त जो हैं मुहस्सिन, महमूद, नूरे, सम्मी, सब यहाँ पर झूलने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि हामिद के पास पैसे नहीं हैं तो हामिद दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता है। उसके पश्चात वो पहुंच जाते हैं, आगे पहुंचते हैं तो वहाँ पर लोहे की दुकानें होती हैं और बच्चे लोहे की दुकान की तरफ देखते भी नहीं हैं क्योंकि उनको यहाँ से क्या लेना। लेकिन हामिद यहाँ पर रुक जाता है। उसको याद आता है कि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो उनका जो हाथ है वो जल जाता है, तो उसकी नज़र चिमटे पर पड़ जाती है। तो हामिद सोचता है मुझे दादी के लिए चिमटा ले लेना चाहिए। फिर हामिद दुकानदार के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे चिमटा चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि 6 पैसे का है, लेकिन हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। हामिद उसके जैसे तैसे उसको मना लेता है और फिर 3 पैसे में ही वो चिमटा ले लेता है। इसके पश्चात बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वे हामिद से कहते हैं कि हामिद तुमने ये चिमटा क्यों लिया। तो हामिद कहता है कि मेरी दादी के हाथ जल जाते हैं रोटी बनाते हुए, इसलिए मैंने चिमटा लिया। अब जो बच्चे हैं वो 2 टोलियों में बढ़ जाते हैं। एक के पास है मिट्टी के खिलौने और दूसरी टोली के पास है लोहे का खिलौना नहीं लेकिन लोहे का चिमटा। तो मिट्टी के खिलौने किनके पास हैं? हामिद के दोस्तों के पास। और लोहे का चिमटा किसके पास है? हामिद के पास। अब हामिद, क्योंकि बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि ये कोई खिलौना तो नहीं है, तो हामिद अपने चिमटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए बच्चों से क्या कहता है ये देखिए। सबसे पहले वो सम्मी से कहता है, सम्मी के पास क्योंकि खंजरी है तो कहता है कि सम्मी तुम्हारी खंजरी को, जो मेरा चिमटा है उसका पेट फाड़ डालेगा और तुम्हारी खंजरी खराब हो जाएगी। मुहस्सिन के पास भिश्ती है तो कहता है कि मेरा जो चिमटा है तुम्हारे भिश्ती को डांटेगा और उससे पानी भरवा लेगा। फिर महमूद के पास है वकील, तो महमूद कहता है कि अगर हम पकड़े जाएं तो फिर तो अदालत में ही फिरेंगे। फिर उस टाइम हामिद जो है वो चुप हो जाता है। उसके बाद हामिद सोचता है कि हम पकड़े ही क्यों जाएंगे। फिर नूरे कहता है कि हमें पकड़ेगा कौन। फिर नूरे कहता है तुम्हें मेरा सिपाही पकड़ेगा जिसने बंदूक पकड़ रखी है, ये तुम्हें पकड़ेगा। फिर हामिद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वो कहता है बच्चे उसको चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा जो चिमटा है उसका मुंह रोज आग में जलेगा। फिर हामिद कहता है कि आग में तो बहादुर कूदते हैं, मेरा चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब रुस्तमे हिंद क्या है? रुस्तमे हिंद जो है वो होता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान। इसमें दारा सिंह को भी मिला है और भी लोगों को मिला होगा, लेकिन सबसे पहले दारा सिंह को ये रुस्तमे हिंद का खिताब मिला था। तो बच्चा जो हामिद है वो अपने चिमटे को क्या कहता है? रुस्तमे हिंद। और कहता है कि मेरा जो चिमटा है वो सभी खिलौनों का बादशाह है। अब सारे बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, हमने तो कोई काम की चीज़ नहीं ली, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगे, चिमटा बरसों रहेगा, अम्मा की दुआ भी मिलेगी। तो फिर हामिद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों को चिढ़ा रहा था, खिलौने की चिमटे से क्या बराबरी। इसका मतलब ये है कि वास्तव में हामिद को भी खिलौने पसंद हैं, लेकिन अब क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं है इसलिए उसने कोई खिलौना नहीं लिया। लेकिन बाद में वो स्वीकार करता है कि मैं तो आप लोगों को वैसे ही चिढ़ा रहा था। उसके बाद बच्चे 11 बजे के करीब गांव में पहुंच जाते हैं। हामिद के दोस्तों के खिलौने किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं, क्योंकि सारे खिलौने किससे बने थे? मिट्टी से। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब वो अपनी दादी के वहाँ पहुँच जाता है घर में, और अमीना क्या करती है, उसको गोद में उठाकर प्यार करती है। फिर उसका नज़र चिमटे पर पड़ती है। कहती है, तुमने ये चिमटा लिया, कितने पैसों से? हामिद ने कहा, दादी मैंने ये 3 पैसे से लिया। अमीना छाती पीट लेती है, 3 पैसों से चिमटा ही लिया, खाने को कुछ नहीं। वो सोचती है कि मैंने तो उसको 3 ही पैसे दिए थे और उससे भी इसने मेले में जाकर सिर्फ चिमटा खरीदा।
फिर पूछती है, सारे मेले में तुमने चिमटा ही क्यों लिया? फिर हामिद कहता है, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थीं, इसलिए लिया। फिर अमीना सोचती है कि मेले में भी इसे बूढ़ी दादी की याद बनी रही। उसका मन गदगद हो जाता है, रोने लगती है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती है और आंसू की बूंदें गिराती है। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी ईदगाह। आप बच्चों ने इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।